শোনা যাচ্ছে। गोपाल जी हमारे इस्कॉन का फाउंडर फाउंडर ऐसे ही है पता इको হচ্ছে তো হচ্ছে ये रहते हैं करते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं
then वीडियो देखेंगे। नमस्ते सरस्वती देवी भवानी सरस्वती भाई ऑफर भाई बिल्कुल पैसे सरस्वती लोग जी स्वामी का बहुत और बिल्कुल उनका गुरु जी का नाम है सरस्वती नमस्ते सरस्वती का मैसेज और चेतन दे and delivering the mission. So, program is for this is started each year. Which is 20% child. So, yes, we met with the eco today. The program was one Calcutta. Calcutta का उनका पिता का नाम गौर मोहन है और माता का नाम रजनी दे है और कभी बचपन का नाम प्रणव है। As is the custom and as Astrologer was invited to present अपने जन्म के बाद एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया 70 साल की उम्र में वो बाहर का देश में जाएंगे और 108 मंदिर का स्थापना करेंगे। गौर मोहन उनका पिता सूत्रधार थे he supported his family as a flower merchant कपड़ा का मर्चेंट है used part of his income to maintain the temple of Radha Govinda तो राधा गोविंद जी का मंदिर का ये करते थे लोग मेंटेन करते थे अपन ऑस्ट्रेलिया पर मेरी फादर हायर प्रोफेशन तो अगर था पिताजी उनके लिए एक बेटा का खरीद के दिया और लड़का का टीचर भी रखा तो उनका वो विषय था बेटे का फ्यूचर में भजन करेंगे और भागवतम करेंगे कि उनका ये था ये भी यह रथ यात्रा में तो रथ यात्रा में होता था उनका उधर कलकत्ता में होता था रथ यात्रा तो हमें तो बहुत अच्छा लगता था ये रथ यात्रा तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला मेरे लिए भी रथ का बंदोबस्त कर लो तो उनका पिताजी एक पुराना रथ उनके लिए बंदोबस्त करके दोनों मिलकर उनको सजाए और सब लोगों को बुलाए और रथ का पालन किया आग दिखा कल राम ये सब करते रहे हमारे ladies that distributed pressure everybody तो माता जी लोग भी खाना वाना बनाया और भोग लगाया और बांटा तो ये तो सिर्फ सवाल था तो उनका जब 6 साल का उम्र था वैसा तब उनका पिताजी के लिए राधा कृष्ण का मूर्ति बना दिया है पूजा करने के लिए तो हमको मूर्ति को सभी बात बना होने वाला बना था तो भगवान को भोग लगाते थे और बांटते थे I mixed this international कंप्लीट थे हमारे व्हाट इज कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता में हमारे पढ़ते पढ़ते उनका शादी भी हुआ था तीन स्कॉलर है महात्मा गांधी जी का मूवमेंट था ना फ्रीडम का मूवमेंट जो था उसमें हमारे का बहुत इंटरेस्ट तो ज्वाइन किए थे तो गांधी जी भी उसके लिए आइडियल था कि गांधी जी भगवत गीता भी कैरी करते थे ना तो इसलिए हमारे का आइडियल था उनका मूवमेंट में वो ज्वाइन किए थे एक बार गांधी जी बोला सब जो डिग्री है ये सब ब्रिटिश के अंदर है ये सब हमको नहीं लेना चाहिए हम लोग को अपना स्कूल बनाना चाहिए इसलिए हमें नहीं ले दिया तो फाइनली हो गया एग्जाम हो गया फाइनली पास होने के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं दिया रिकॉर्ड करने के लिए ब्रिटिश के लिए रिक्वायर्ड कर देन उनका पे वहां करते पर करते लगा क्योंकि एथिकल लेवल पे क्योंकि वो शादीशुदा हो गया था काफी मेंटेन करना है इसलिए
नौकरी नौकरी है, केमिकल लेबोरेटरी था, थोड़ा सा उधर काम कर गया। तो देखता सेटअप हो इनकी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग कर के बाद प्रोजेक्ट का चलना स्टार्ट किया। In 1922 at the age of 26, Babar was introduced to Buddhism to Saraswati. So, police of Vice में the वर्षा सर्विस उस टाइम उनका सिद्धांत सरस्वती था उनसे मिले। तो वो लोग कलकत्ता का पूरे वर्ष है और दूसरा मुझे उधर जाकर उनसे मिले। तो मिलने के बाद पहले मुलाकात में उनका तो लोग नौजवान लोग साइकिल चलाते हो ये भगवान का जो मैसेज है ये विदेश में नहीं लेके जाते हो, उनसे बात भी नहीं होगा, पहले मुलाकात में ही ऐसे बोल दिया ये विदेश में कोई प्रचार नहीं। तो उसमें अगर बहुत बहुत हो गया उसके बाद हमें बोलने लगा अभी तो इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर है, अभी कौन ये भगवान का मैसेज कौन लेगा, तब सिद्धार्थ सरस्वती का बोलने लगे तब सिद्धार्थ सरस्वती का बोलने लगे कि भगवान का भक्ति के लिए कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो टेम्पररी पॉलिटिकल सिस्टम कैन हेल्प ह्यूमैनिटी और मनुष्य को हेल्प भी नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिटिकल को हेल्प नहीं कर सकते। आपको भी पता है हम सोचते थे इंडिपेंडेंस आने से सब कुछ मिल जाएगा, बट इंडिपेंडेंस तो आ गया, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध लग गया, इसके बाद एक आते गया अभी लोग सफाई करते हैं, पॉलिटिशियन एक लीडर जो बोलते रहते हैं और लोग सफाई करते हैं। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था तो पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम कैन हेल्प मनुष्य को पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प नहीं कर सकते। रियल वेलफेयर वर्क तो रियल वेलफेयर वर्क जो है अगर कुछ करना है तो भगवान के भक्ति के बारे में बेनिफिट क्या होता है तो दोबारा प्रयोग कर बोले कि तुम डेडिकेटेड हो और ये चर्चा जानते हो जाके वहां पर but it's better to the participants to words after realize ये found it internal spiritual master। तो अभी मोबाइल को भी अभी क्या आ गया ये बहुत अच्छा चालू है ये हमारा पूरा नंबर 10 years later इनिशिएशन उसके 10 साल के बाद तो कभी से पहले बार जब मुलाकात हुआ तभी से मान के उन्होंने उनको गुरु जैसा मान लिया था, बट गुरु जैसा दीक्षा नहीं हुआ था तब, दीक्षा 10 साल के बाद ही हुआ तो 32 10 years later इनिशिएशन भक्ति में गुरु शिष्य का उधर से स्टार्ट हुआ, बट उसके पहले मन में और इधर उनको इनिशिएशन मतलब दीक्षा होने के बाद सिद्धांत को बोला नेवर गेट मनी रीड बुक्स, तो तुमको अगर कभी पैसा मिलेगा तो भगवान का किताब छापो, यदि पैसा मिलेगा तो भगवान का किताब छापो। The second part was again and in spite of my difficulties started as a back to what is management. Back to what is management. Family और what was interested in. तो फैमिली जो है उसको ये पसंद नहीं था कि हवाई ये सब करे, फिर भी हवाई करते रहे क्योंकि उनका गुरु का इच्छा था वो करते रहे। Then on one occasion his wife told him copy of the secrets of Bhagavatam। तो उसके बाद दोबारा ऐसा बहुत बार वो जाके कलकत्ता में कुछ ना कुछ बहाना से कलकत्ता जाते थे, मुनि लेके कलकत्ता जाते थे, जाके उनके गुरु से मिलते थे। और एक बार उनका गुरु का देहांत था जस्ट कुछ कुछ महीने पहले, उन्होंने दोबारा पूछा कि मैं तो फैमिली लाइफ में हूँ, मेरे लिए अभी क्या इंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने दोबारा वही चीज बोला जो पहले बार बोला था ना, तो वेस्ट में जाके ये भगवान का मैसेज रीच करो। तो अगर भी अभी याद आ गया पहले बार भी जब मिला था तभी भी यही इंस्ट्रक्शन दिया था, तो अभी वो ले लिया अपना जीवन जिंदगी का लक्ष्य बोल के इसी को ले लिया ये इंस्ट्रक्शन कि तुम विदेश में जाकर प्रचार करो, और दूसरा का इंस्ट्रक्शन था कि अगर पैसा मिलेगा तो बुक छापो। तो यही दोनों इंस्ट्रक्शन का अपना लाइफ एंड सोल बना लिया और दिस एज ए श्योर साइन अबाउट एवरी लाइफ। इसके बाद क्या हुआ एक दिन उनका उनके पास पैसा बहुत कम था, छापने के लिए उतना पैसा वैसा नहीं था, बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ घर में आके देखा कि वो जो बुक्स लिख रहे थे गीता का वगैरह ट्रांसलेशन कर रहे थे तो बुक नहीं था, नहीं मिल रहा था। तो आके वाइफ को पूछे क्या हुआ, तो वाइफ ने बोला मैं उसको बेच दिया, चाय पीने के लिए मैं उसको बेच दिया। तो हमें बहुत गुस्सा हुआ होगा
पर दूसरा वो दिखाई नहीं। जब वो पति को बोले तो क्या चाहते हो, चाय चाहते हो या मुझे चाहते हो? तो पति ने भी बोल दिया चाय चाहते हो, तो उन्होंने तब बर्तन छोड़ दिया। तो यही भगवान का मर्जी है प्रकार से, क्योंकि उनको ये प्रचार करना था, इसलिए भगवान भी ऐसे अरेंज किया। तो उन्होंने घर को छोड़ दिया। तब शायद उनका 56 साल या कुछ उम्र था। He left home and dedicated himself slowly only to preaching God. During the 1950s, Awad faced many difficulties. Following the example of his spiritual master, Awad took initiation into the sannyas order. के बाद उन्होंने संन्यास लिया and received the name भक्ति वेदांत स्वामी। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हो गया भक्ति वेदांत स्वामी। पहले था अभय, अभी संन्यास होने के बाद हो गया नाम हो गया भक्ति वेदांत स्वामी। तो पहले की संस्था छोड़ दिया था, संन्यास होने के बाद अभी संन्यास भी लेंगे, अभी और जबरदस्त है टीचिंग का सब चालू कर दिया। और उनको शुरू में बहुत सब मुश्किल, बहुत सारा कठिनाई फेस करना पड़ा। तो शुरू में तो नहीं बढ़ा था, आगे नहीं बढ़ा था। तो अभी ग्रेट इंटरप्रिटेशन इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश द फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम। उसके बाद पहला कैंटो श्रीमद् भागवतम का जो संस्कृत में था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल क्लासेस। I will go to the Western world, but give the people Srimad Bhagavatam and teach them about service to Krishna. अभी सोचने लगा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाऊंगा और टीचिंग करूंगा। The real purpose is that I will travel to it and purpose my whole life. तो ऐसा करने से संतुष्ट करूंगा और मेरा जिंदगी भी है वो भी सफल होगा। Consultation. On August 13, 1961, at the age of 69, he Bhaktivedanta Swami set out for America on a small cargo ship called the Jaladuta. तो अभी उन्होंने ऐसा करते करते एक माता जी को माता जी किया इसे जलदूत कहते हैं। जलदूत जहाज का नाम है, जहाज में प्रभुपाद जी बाहर गए थे, जहाज का नाम है जलदूत। तो जलदूत में चल रहा था तब बोलता तुरंत 69 the next complete assets and his big position service bookings and operator the supplier of CA and POP and several boxes of तो उसके बाद क्या है उनके साथ सदा था कुछ चावल दाल ये सब था और 40 रुपया था और बहुत सारा बॉक्स था जिसमें श्रीमद् भागवत था हुआ था। Various translated copy था। After 10 days, we can see Bhaktivedanta Swami noted in his rain, sea sickness, disease, no appetite, poverty. ये सब होने लगा। 10 दिन के बाद जो सफर का कोई बाकी नहीं था। जहाज में जो सफर था इधर से न्यू ईयर तक 32 दिन में 10 बार एक के बाद ही बहुत बहुत ही उनका तबीयत खराब हो गया, चक्कर आने लगा, सर दर्द होने लगा, पूरा सर बंद हो गया, कॉमेडी आने लगा, क्योंकि समुद्र का चढ़ने बहुत डिफिकल्ट हो गया। He suffered successive heart attacks and was convinced to start complete better. तो उसके बाद और 2 दिन के अंदर और 2 हार्ट अटैक हो गया, तो 2 हार्ट अटैक हो गया, ना मेडिकल कंडीशन था। और तीसरा रहेगा तो उनके लिए हानिकारक हो जाएगा, उनका जीवन हानिकारक होने वाला ऐसा है। But on the night of the second attack, he had to appear and to complete control of the bomb. तो उनका तीसरा दिन में दूसरा जो अटैक था रात को सपने में क्या है कृष्णा और उनका सारे अवतार उनका सपने में और उनको दिखाई दिया कि वो अभी भी जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं। From then on, the fatal forces while of 1965 became the calmest crossing ship's captain and even known काफी उसी को काफी लगी है even known। तो भक्तिवेदांत वेदांत स्वामी, तो उसके बाद से क्या हुआ, तो समुद्र एकदम शांत हो गया, जो अटलांटिक समुद्र एकदम शांत हो गया उसके बाद से। भक्तिवेदांत स्वामी concluded in his diary if the Atlantic Ocean had shown its usual face perhaps I would have died। तो उन्होंने भी अपना डायरी में लिखा है अटलांटिक जो नॉर्मली जैसा रहता है ऐसा अगर रहता तो मुझे मेरा जीवन रहना बहुत मुश्किल था। But Lord Krishna had taken charge of the ship. After several weeks, the Jaladuta finally arrived at New York Harbor. तो बहुत वीक के बाद फाइनली वो न्यूयॉर्क में पहुंचे। It is famous
इट इज फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई। तो उनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल के उधर एक न्यूयॉर्क में है, उधर उनके पास पहुंचा। Bhaktivedanta Swami remarked later that when he stepped off the gang car plank, he did not know whether to turn left or right. उनको अभी पता नहीं है, उसको अभी पता नहीं है कि उसको बाएं तरफ जाना है दाएं तरफ जाना है, कुछ भी पता नहीं है। He had almost no money, कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 40 रुपये है, and no followers, कोई शिष्य भी नहीं है तब। Yet before him was the monumental task of giving Krishna consciousness to the entire world. परंतु उनके सामने वो ये था, टास्क था कि हमको ये देना है, क्योंकि गुरु का आदेश था उनको ये देना है। बट अभी उस मोमेंट में उनके पास कुछ नहीं है। He did, however, have one American family to sponsor him and provide some initial accommodation. तो लकीली कोई अमेरिकन फैमिली ने उनको स्पॉन्सर किया और थोड़ा सा रहने का जगह दिया। Over the next year, Bhaktivedanta Swami struggled on and gave Bhagavad Gita classes wherever there were opportunities. Sivas, এটা দিয়ে তো এটা লাগিয়ে দিতে তাহলে তো অনলাইনে ক্লাস করতে যদি কেউ জয়েন করে struggled on and gave Bhagavad Gita classes wherever there was opportunity. उन्होंने क्या किया, भगवद गीता का प्रवचन देना चालू किया। जब भी उनको मौका मिला तो भगवद गीता का प्रवचन देना चालू किया। He moved into a storefront on New York's Lower East Side and gradually attracted followers from the hippie community. उस टाइम हिपी बोल के एक कम्युनिटी था यूएस में, तो वो लोग घर वर छोड़ दिया था सब लोग और सड़क में रहता था। उनके पास पैसा भी बहुत था और सड़क में रहता था, नशा जुआ हमेशा नशा करता था, जुआ करता था, नशा करता था, तो ऐसे सड़क में रहता था। और यूएस गवर्नमेंट जो है बहुत परेशान था ये हिपी कम्युनिटी के से। तो प्रभुपाद जी को लगा ये हिपी लोग जो है वही आइडियल है, ये मैसेज देने के लिए आइडियल है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी घर घर द्वार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, तो उनके घर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इनको अगर दिया जाए ये मैसेज तो ये लोग शायद ले पाएंगे। तो ऐसा बोल के तो पहला जो टारगेट था उनका वो हिप्पी कम्युनिटी था। अंडर हिज डायरेक्शन दे कन्वर्टेड द प्रेमिसेस इनटू अमेरिकास फर्स्ट कृष्णा टेंपल। उसके बाद क्या था, हिप्पी लोग तो पहले तो उनको तो मानता नहीं था, उनको बाथरूम के लिए जो लाइन में रखता था उनको एकदम पीछे कर देता था, तो सामान चोरी कर लेता था, उनको धकेल देता था, उनको सिगरेट का धुआं देता था उनके ऊपर, ऐसा इनिशियली करता था। बट प्रभुपाद जी बहुत टॉलरेंट था, बहुत टॉलरेंट करते थे, सब कुछ टॉलरेट करते थे और धीरे धीरे उनके पास ये मैसेज पहुंचाते थे और उनके पास कीर्तन करते थे और भगवद गीता का मैसेज बोलते रहते थे और उनको अच्छा खाना भी खिलाते थे, प्रसाद भगवान का बना के खिलाते थे। धीरे धीरे उनका भी मन चेंज हुआ, फिर वो लोग भी कोऑपरेट करने लगा और वो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुआ और पहला का जो कृष्णा मंदिर वो बन गया। वही जो प्रेमिसेस था चित्र था उसमें पहला कृष्णा का मंदिर बना। It was from there that he founded that International Society for Krishna Consciousness. That वो सोसाइटी जो है इसका वो पहले करीब फाउंड हुआ। Shortly afterwards, he initiated his first disciples and visited California. उसके बाद एक भक्त को दीक्षा देके देन वो कैलिफोर्निया चला गया, where he soon opened another temple. कैलिफोर्निया जाके उधर भी और एक मंदिर बना दिया। This was just the beginning, and from there on, the movement expanded rapidly. उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। The Hare Krishna explosion. Over the next 12 years, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami initiated over 5,000 devotees. उसके बाद अगला 12 साल में 5,000 भक्तों को दीक्षा दिया and circled the globe 11 times. और बहुत सारा भक्त था जो दीक्षा नहीं मिला था बट लाखों भक्त था, बट दीक्षा मिलने वाला भक्त 5,000 था and circled the globe 11 times. उसके बाद 11 बार सारे विश्व में भ्रमण किया। He became affectionately known by his followers as Srila Prabhupada, which means he at whose lotus feet all other masters sit. Fulfilling the prophecy of his childhood, Srila Prabhupada opened 108 temples and became the world's most important teacher of God consciousness. विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्प्रेड करने वाला टीचर बन गया। He also fulfilled the prophecy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who quoted, "The time will come when my name will be sung in every town and village of the world." महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो भी कलयुग में छन्न अवतार जैसे आए थे, उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किए थे कि पृथ्वीতে যত আছে নগর আদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে ওর नाम। तो वर्ल्ड में जितना भी ग्राम है विलेज है सभी जगह मेरा भगवान का नाम कृष्णा का नाम प्रचार होगा। वो उनका शुरुआत प्रभुपाद जी कर दिया
और उसके बाद अभी भी वो चल रहा है। Srila Prabhupada systematically spread the chanting of the Mahamantra. उसके बाद महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र सभी जगह स्प्रेड करने लगा. His achievements: he went on to establish schools and farms based on cow production. इसके बाद उन्होंने स्कूल खोलना भी चालू किया और एग्रीकल्चरल फार्म को सब भी खोलना चालू किया, गौ रक्षा ये सब चालू किया. He also opened restaurants through which to distribute प्रसाद. उसके बाद रेस्टोरेंट भी चालू किया और प्रसाद भी बांटने लग गया. हमें अभी भी जो भी हम इस्कॉन मंदिर में जाएंगे ना, हाँ, जो भी ठीक है ওইটার উপর রাখ, হ্যাঁ ওই কম্পিউটার ওই টেবিলটার উপর রাখ. শিবাস যাকে বারোটা ঠাকুরকে আগে ধুয়ে ঠাকুরকে দিয়ে দে, তারপর উপরে রেখে নিয়ে আসবি. প্রসাদ ভোগ লেগেছে একটু তাহলে ধুয়ে রাখ, আপাতত ধুয়ে রাখ. तो उन्होंने जो स्कूल खोला, काउ प्रोडक्शन किया, बहुत सारा फार्म खोला, रेस्टोरेंट खोला. अभी भी आप जो भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे देखेंगे उधर एक गोविंदास रेस्टोरेंट बोल के रहता है. कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाएगा ना, मोस्टली ये गोविंदास रेस्टोरेंट बोल के रहता है. तो वो परंपरा उन्होंने ही चालू किया था. तो रेस्टोरेंट ये सब किया क्योंकि ताकि भगवान का प्रसाद लोगों को मिल सके. देन श्रीला प्रभुपाद इंट्रोड्यूस रथ यात्रा फेस्टिवल. सभी जगह रथ यात्रा चालू किया. तो एक जगह पहले वो दोबारा एक बार इंडिया आए थे, कुछ फॉरेन का डिवोटीज लेके इंडिया आए थे. इंडिया आके पुरी में जाके रथ यात्रा में भाग लेने का कोशिश किया था, बट पांडा लोग अलाउ नहीं किया. बोला ये फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स इधर अलाउड नहीं है. तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो अगर अलाउ नहीं कर रहे तो मैं जब जगन्नाथ जी को हमारा उधर लेके आता हूँ लोगों के पास, मैं खुद जगन्नाथ जी को लेके आता हूँ. इसके बाद दोबारा वो वेस्ट में गया और वेस्ट में जाके लंदन में फर्स्ट टाइम रथ यात्रा चालू किया. लंदन में रथ यात्रा पहले बार चालू किया. पेरिस एंड लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सभी जगह रथ यात्रा मूवमेंट, रथ यात्रा चालू किया. उधर लाखों भक्त सब आने लग गए उधर. Of all his miraculous achievements, Srila Prabhupada considered his books to be the most important. तो Srila Prabhupada जी हर दिन बुक्स लिखते थे. 2 दिन में 2 घंटे सोते थे और 22 घंटा प्रीचिंग एक्टिविटीज करते थे. उसके अंदर बुक्स भी लिखते थे कुछ. एक तो प्रीचिंग करते थे, बुक बैठ के प्रीचिंग करते थे, भगवद गीता का लेक्चर देते थे, और दूसरा बुक्स लिखते थे. बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे और छोटा छोटा बुक्स लिखते थे. ওই ফুলগুলো দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, ফুলগুলো ঠাকুরকে দিয়ে দেবে, তুই ঠাকুরকে দিয়ে দেবে, পরে প্রভুপাদের কাছে নিয়ে আসবে. तो ये बुक्स लिखते थे. जो बुक्स हमारे लिए अभी देखेंगे, प्रभुपाद जी अभी नहीं है, बट ये सब बुक्स जो है वो सालों तक रहेगा. ये बुक्स हमारा जो भक्ति उसको मेंटेन कर सकते हैं. ये सब प्रभुपाद जी का बुक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनको भी वो विजन था ये सब फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए सोते थे सिर्फ 2 घंटा, बट रात में लिखते थे. He would often describe his work of translating and explaining the ancient Vedic texts as his very life and soul. तो वो कभी भी बोलते थे, भक्तों को बोलते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ट्रांसलेशन करना, बुक्स लिखना. In 1970, Srila Prabhupada founded the Bhaktivedanta Book Trust. पीवीटी बोल के है अभी भी, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट. वो 1970 में स्थापन किए थे. Which is now the world's largest publisher of Indian spiritual literature. तो वो अभी बहुत एक्सपेंड होकर बहुत बड़ा हो गया. His unique position between the ages of 70 and 81. तो 70 साल, 69 साल की उम्र में वो गए थे और 70 साल से 81 साल इस उम्र में उन्होंने इतना सब कर दिया. जिस उम्र में लोग सिर्फ रेस्ट ही लेते हैं, उस उम्र में जाके वो इतना सब कुछ कर दिया. Srila Prabhupada translated 51 volumes of books, which have been translated into 28 languages. तो उन्होंने 51 वॉल्यूम बुक्स लिखे, उसके बाद में ट्रांसलेट किया गया 28 भाषा में, उसको ट्रांसलेट किया गया श्रीला प्रभुपाद जी का बुक्स. Tens of millions have been distributed throughout the world. Tens of millions मतलब crores of books throughout the world उसका बंटन हुआ. He delivered countless lectures and won the high regard of hundreds of professors and religious leaders who deeply appreciated his great work. So बहुत सारे लेक्चर दिया, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स, रिलीजियस लीडर्स सब लोग आके फायदा मिला. When one examines his contribution to world culture, philosophy and religion, it will be a difficult task indeed to find another person with which to compare him. So इनका अगर कंपेयर करेंगे तो और भी दोबारा दूसरा कोई मिलेगा नहीं जिनसे उनका कंपैरिजन हो सकता है. Srila Prabhupada has said, what I have written will be the law book for mankind for the next 10,000 years. ये बल्कि बोला जाता है कि कलयुग तो 4,20,000 साल है, उसमें से ये 10,000 साल ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट रहेगा. ये जो प्रभुपाद जी का मूवमेंट, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो 10,000 साल तक रहेगा.
Considering this, one can only begin to grasp a little of his unique position in the world history. Srila Prabhupada departed from the world on November 14, 1977. इसके बाद 1977 में एडमिट हुए जहाँ 1977 में उन्होंने इस दुनिया छोड़ के गया और कृष्णा बलराम मंदिर वृंदावन में है, उधर ही उनका समाधि दिया गया है। His sacred body was interred at a grand memorial shrine within the courtyard of the Krishna Balram Mandir. A magnificent Srila Prabhupada Pushpa Samadhi was constructed at Mayapur, West Bengal. मायापुर में भी एक पुष्प समाधि बनाया गया है। हरे कृष्ण। मायापुर में भी उसका पुष्प समाधि बनाया गया। Srila Prabhupada will always be remembered as a most dear and confidential servant of Lord Krishna. So हमेशा उनको हम लोग याद करेंगे। He lives forever in his teachings and within the hearts of his followers. तो हमेशा उनका भक्ति का हृदय में वो रहते हैं। जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, वीडियो में देखेंगे। शिवास काम कर दे। এটা অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। पश्चिम पश्चिम मनुष्य में से एक मुझे जानता है और आगे कहते हैं कि विवाह से दिख रहा है क्या बस महात्मा क्या होता है ऐसे दूल्हा होता है ऐसे भी श्री कृष्ण और ऐसे ही महात्मा शिक्षा का समाप्त करना है भारतवर्ष की मुनियों की भूमि रहा है। इस भूमि को हजारों संतों ने अपने ज्ञान से सींचा है। इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता रहा है, किंतु कालखंड में आक्रांताओं के शासन के अंतर्गत इस बहुमूल्य संस्कृति का पतन हुआ और इसका बहुत बड़ा कारण संतों के आचार विचार का हनन और सामान्य लोगों में धर्म के प्रति आस्था कम होना है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के आध्यात्मिक पटल पर बहुत सारे महान आत्माओं को उभरते और चमकते देखा। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा था। उसी समय कई दर्शन शास्त्री, गुरु, स्वामी इत्यादि उभरे जिन्हें लोगों ने पसंद किया और उनका अनुगमन किया। कोई समाज में बढ़ रही धार्मिक कुरीतियों को सुधारने में लगा था तो कोई दीन दुखियों की सेवा को आध्यात्मिकता से जोड़कर प्रस्तुत कर रहा था। कोई योग या सिद्धियों की सहायता से आध्यात्मिकता का प्रचार कर रहा था तो कोई वेदों के कुछ भाग को तर्क वितर्क द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा था। और ऐसे समय में
भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाया। भारत के कई संत विश्व में विख्यात हुए, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति को, आध्यात्मिकता को सबके लिए सुलभ बनाया। आज उनकी ही बदौलत विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना हो, जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना निकलती हो। विश्व में चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश हो या फिर रूस या जापान, घर घर में माता पिता से लेकर बच्चे भी कृष्ण भक्ति में लीन हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर रहे हैं। आइए संक्षिप्त में जाने इस महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के बारे में जिनके दिग्विजय और अनुकरणीय कार्यों के विषय में कम ही लोगों को जानकारी है। जी हाँ, ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की 1 सितंबर सन 1896 को श्रील प्रभुपाद कोलकाता के टॉलीगंज नामक स्थान पर जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था। उनके माता पिता श्री गौर मोहन डे तथा श्रीमती रजनी देवी ने उनका नाम रखा अभय चरण। सन 1901 जब वे 5 वर्ष के थे तब जगन्नाथपुरी की विश्वविख्यात रथ यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने घर में श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली, जिससे श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति का अंकुर उनके हृदय में पल्लवित हुआ। सन 1902 उनके पिता श्री गौर मोहन डे ने अभय को बचपन से ही शुद्ध भक्ति के अंगों का अभ्यास करना सिखाया था। वे अभय को पास के ही श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाया करते थे तथा सन 1902 से श्रील प्रभुपाद ने श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ किया। सन 1916 जब संपूर्ण विश्व के लिए घोर परिवर्तन का समय था, प्रथम विश्व युद्ध उफान पर था, श्री गौर मोहन डे अपने पुत्र को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजना चाहते थे। तब 20 वर्ष की आयु में अभय ने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में अभय ने अंग्रेजी, संस्कृत के साथ कई अन्य विषयों में शिक्षा ग्रहण की। सन 1918 22वें वर्ष में अभय का विवाह श्रीमती राधा रानी दत्त से हो गया और अपना गृहस्थ जीवन उन्होंने कुछ इस प्रकार जिया मानो जैसे कमल पत्र में पानी की कोई बूंद। सन 1920 उन्होंने 24 वर्ष की आयु में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सन 1921 अभय चरण को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में रुचि थी, अतः विद्यार्थी जीवन में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और 25 वर्ष की आयु में वे महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए और इसी वर्ष उन्होंने पोस्ट लेबोरेटरी के असिस्टेंट मैनेजर का कार्यभार भी संभाला। सन 1922 26वें वर्ष में अपने एक मित्र के माध्यम से वे गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से मिले, जिससे अभय चरण असाधारण रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने ये सीखा कि बाहर के परिवर्तन से भीतर का परिवर्तन कहीं ज्यादा मायने रखता है। और प्रथम भेंट में ही उन्हें गोस्वामी जी द्वारा पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार का आदेश मिला। सन 1923 अपने परिवार के साथ वे इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना करते हुए व्यवसाय आरंभ किया। सन 1925 29वें वर्ष में प्रथम बार अभय चरण ने भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत निवास स्थली श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। सन 1928 उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम प्रचार हेतु गौड़ीय मठ के इलाहाबाद केंद्र की स्थापना में सहायता की। सन 1932 उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से 36वें वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके पश्चात अभय का नाम अभय चरणार वृंद पड़ा। सन 1934 गौड़ीय मठ के बॉम्बे ग्वालियर टैंक सेंटर की स्थापना में उन्होंने सहायता की। सन 1935 अभय चरणार वृंद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी द्वारा वैदिक ज्ञान का प्रसार करने हेतु पुस्तकों के प्रकाशन व मंदिरों की स्थापना का निर्देश प्राप्त हुआ। सन 1936
उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक ब्रह्मनिष्ठ संत थे। उन्हें आगामी भविष्य की होने वाली घटनाओं के विषय में पहले से ही ज्ञान था। 1936 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ और तिरोभाव से पूर्व उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को, जो कि उस समय 40 वर्ष के थे, पाश्चात्य देशों में श्री कृष्ण भक्ति के अनुपम संदेश का प्रचार प्रसार करने का फिर से निर्देश दिया। सन 1944 48वें वर्ष में उन्होंने गुरु के आदेशानुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को अपनी अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन के द्वारा पूर्ण करने का संकल्प किया। पत्रिका को चलाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद स्वयं ही पूरी रात जागकर लिखा करते थे। पैसों के अभाव में टाइपिंग, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग आदि सारे कार्य उन्होंने स्वयं ही किए। उन्होंने एक एक प्रति निःशुल्क बांटकर भी इसके प्रकाशन को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये पत्रिका कभी बंद नहीं हुई और अब यह मासिक पत्रिका उनके शिष्यों द्वारा विदेशों में भी चलाई जाती है, जो कि 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। सन 1947 51 वर्ष की आयु में उनके दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर प्रशंसा करते हुए गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है कि जिसे यह ज्ञात हो गया है कि भगवान की भक्ति ही सभी वेदों का अंतिम मत है। सन 1950 54 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन त्यागा ताकि वे अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और लेखन को दे सके। सन 1953 57 वर्ष में उन्होंने भक्ति का प्रचार करने हेतु झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। सन 1956 60 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद वृंदावन चले गए और वहीं निवास करने लगे। सन 1959 63 वर्ष की आयु में उन्होंने उनके गुरु भाई श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी से संन्यास ग्रहण किया, जिसके पश्चात वे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी कहलाए। सन 1960 जब उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा का प्रकाशन किया और सन 1962 उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या की तथा सन 1962 में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम भाग का प्रकाशन किया। सन 1965 60 और 70 वर्ष की आयु में जब हम सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उस समय 69 वर्ष की वृद्ध आयु में श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु द्वारा दशकों पूर्व दिए गए आदेश विदेशों में हरिनाम के प्रचार की पूर्ति का दृढ़ संकल्प लिया। 13 अगस्त सन 1965 को कलकत्ता से मात्र $7 कुछ पुस्तकें, एक छतरी, अटैची और कुछ सूखी खाद्य सामग्री लेकर सिंधिया नेविगेशन कंपनी के जलदूत नामक एक मालवाहक जहाज जिसमें सामान ले जाया जाता है, उसमें पाश्चात्य देश की कठिन समुद्री यात्रा पर अकेले निकल गए। पैसों के अभाव के कारण श्रील प्रभुपाद ने इस मालवाहक जहाज में 37 दिन की कठिन यात्रा की और उसके पश्चात अमेरिका पहुंचे। यह यात्रा प्रभुपाद जी की याचना पर सिंधिया नेविगेशन कंपनी की सुमति मोरारजी द्वारा निःशुल्क सहायता थी। यात्रा के दौरान उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 दिन के भीतर 2 हार्ट अटैक की असह्य पीड़ा, अपच, उल्टियां और भोजन की दिक्कतों से गुजरना पड़ा। किंतु रात्रि को स्वप्न में उन्हें भगवान श्री विष्णु के सभी अवतार एक भीषण तूफान में फंसी नौका को बारी बारी से खेते दिखाई दिए, मानो ये मात्र स्वप्न नहीं, ईश्वर से एक प्रत्यक्ष वार्तालाप था। कभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी अलौकिक छवि में नाव खेते नजर आए, कभी नृसिंह भगवान अपने दिव्य मनोहारी स्वरूप में। संपूर्ण रात्रि उन्हें भगवान श्री हरि के विविध अवतारों ने स्वप्न में दर्शन दिए। श्रील प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने यदि मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर इसमें आपकी कोई न कोई योजना अवश्य होगी और मैं एक कठपुतली की तरह आपके हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसा मुझे नचाना है वैसा नचाइए। सन 1966 बिना किसी धन के, बिना किसी संबंध और सहयोग के एक युवा व्यक्ति को भी दूसरे देश जाने के लिए असाधारण साहस चाहिए। फिर 70 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति का कहना ही क्या। उनको अमेरिका में कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी और श्रील प्रभुपाद की करुणा व दया कुछ ऐसी थी कि अमेरिका जाकर वे कुछ समय बाद हिप्पियों के मध्य रहे। वे हिप्पी जिनका एक ही नियम था और वो ये था कि सारे नियमों को तोड़ना। वहां पर स्वामी प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को वितरित करना शुरू किया और सैकड़ों व हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए व कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें परिवर्तित किया तथा इसी उद्देश्य को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु एक संगठन की आवश्यकता थी, जिस कारण उन्होंने न्यूयॉर्क में सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की, जो एक ऐसा घर है जहां सभी जीव, रंग, जाति, देश आदि सभी भेदों से मुक्त होकर एक साथ कृष्ण भक्ति कर अपना जीवन सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। सन 1967 71 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद द्वारा विदेश में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में प्रथम जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सन 1968
मैकमिलन कंपनी द्वारा श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सभी वैदिक शास्त्रों का सार भगवत गीता यथारूप का प्रकाशन। सन 1970 74वें वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी GBC की स्थापना की। सन 1971 इस वर्ष अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ श्रील प्रभुपाद 75 वर्ष की आयु में भारत आए। लोग उन्हें और उनके विदेशी शिष्यों को देखकर अत्यधिक आकर्षित हुए और उनके कार्यक्रमों और उत्सवों में रुचि दिखाई। इस प्रकार भारत में इस्कॉन द्वारा हरिनाम का प्रचार आरंभ हुआ। वह इसी वर्ष श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल विद्यालय की स्थापना द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात कर दिया था। सन 1972 अब श्रील प्रभुपाद जी अपने 76वें वर्ष में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं, जो कि भारतीय धर्म व दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। सन 1975 श्रील प्रभुपाद ने उनकी एक अभिनव कृति धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका पूर्ण कर उसका प्रकाशन किया। 14 नवंबर सन 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर 81 वर्ष की आयु में श्री वृंदावन धाम में समाधि लेने से पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों और कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बनाया था। सन 1966 से 1977 तक अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के आदेश की पूर्ति, जो कि हरि नाम का प्रचार था, इस हेतु श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर की 14 बार परिक्रमा की। विश्व के अनेक नेताओं से मुलाकात की, लगभग 60 ग्रंथों को लिखा और अपने शिष्यों को सुझाव देने हेतु और मंदिरों के संचालन के लिए हजारों पत्र लिखे। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वे प्रवचन नहीं देते थे, रात्रि को ग्रंथों पर टीकाएं नहीं लिखते थे। इस प्रकार व्याख्यान, प्रवचन, वार्तालाप और साक्षात्कार देकर वैदिक दर्शन को समझाने के लिए लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना प्रदान की और पूरे विश्व में हजारों को शिष्य बनाया और करोड़ों को प्रेरित किया। श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से हरे कृष्ण महामंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ते याचे याते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि पे मोर नाम, अर्थात भविष्य में पृथ्वी के हर नगर, हर गांव में हरि नाम का प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन संस्था के माध्यम से गांव गांव और शहर शहर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य होती दिख रही है। श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हरे कृष्णा टीवी भी उनके इस दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन को प्रत्येक जीव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रील प्रभुपाद का सारा जीवन संघर्षमय था। उन्होंने जीवन निर्वाह हेतु कई प्रकार के व्यवसाय आरंभ किए, जिनमें उन्हें बार बार असफलता मिली और पहल तो कृष्ण भक्ति के प्रचार में भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी, किंतु इन्होंने इन सबको भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका पूरा ही जीवन संघर्षमय है, किंतु भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति व गुरु के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास व त्याग की भावना के कारण आज विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं। देश विदेश में लाखों दीक्षित भक्त व 80 से अधिक भाषाओं में पुस्तकें, शुद्ध भोजनालय जहां भगवान को भोग लगाकर भोजन मिलता है, सैकड़ों कृषि समुदाय, गुरुकुल और आश्रम है। और ये सब श्रील प्रभुपाद के कारण ही है और ये है उनकी विराट सफलता। संसार में ऐसे कई लोगों की जीवनी है जिन्हें पढ़कर, सुनकर प्रेरणा मिलती है, परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे संत की जीवनी को पढ़कर और सुनकर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। संसार में कभी कभार ही ऐसा कोई महापुरुष आता है जो सामान्य व्यक्ति की सोच से, शक्ति से अधिक कार्य करके जाता है, और उनमें से एक थे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी निकटतम इस्कॉन मंदिर जाकर इन शुद्ध कृष्ण भक्त का आश्रय लें और हरे कृष्णा टीवी देखते हुए श्रील प्रभुपाद के बताए मार्गदर्शन को अपनाएं व इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय
business.com। आज मैं एक सन्यासी के विषय में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा अलग होगा, आज डिफरेंट होगा। सन्यासी के जीवन से पावरफुल बिजनेस लेसन्स। ये एक अलग ही सन्यासी है। हिल डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कौन है श्रील प्रभुपाद? ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है, इनका नाम कम लोगों ने सुना है। स्वामी विवेकानंद को तो लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं। आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा, वीडियो से नजर मत हिला दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद से आप दुनिया भर के सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। आप पंक्चुअलिटी सीखना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें, सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं, प्रोसेस कैसे लेके आए, पीपल स्किल क्या होते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्पीड, ये कैसे आता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर, और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे, 1910 में। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे। यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, शुरू से ही बहुत तेज थे। अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसको लेने से अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर रहे। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। पर 1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा। दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कौरिया ऐक्या, के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो ढूंढने लगे कागज कहां हैं सारे। इतनी मेहनत की, कागज इनको मिल नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे उस समय। अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहां है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करी। तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला, इनके होश उड़ गए। इनकी पत्नी ने कहा, वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। बोलो क्यों बेचे? बोला उसके बदले में मैंने चाय खरीद ली। अंग्रेजों ने बताया चाय पीनी चाहिए। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, टी और मी? इनकी पत्नी ने बोल दिया टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, संन्यास लेने की तैयारी करी। वहां से जाकर के उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। ये पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने मन में। 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ केवल साथ में $7 लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े। वहां कोई इनको जानता नहीं था। ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ करूंगा, और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े। वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पे नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीमेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? तो बोले, सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूं? मुझको अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला, ऐसा नशा है आपके पास? बोले, वो कौन सा नशा है? बोले, हरिनाम का नशा है। मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया, ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टीवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए हंट द राइनोसरस, अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो।
प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या, कम ऑन, दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे, लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर। इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ। मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती, पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्य को करना समझाया। लगभग 3 सालों के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के बिजनेस से। किताबें इन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया। वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग, अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे। ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए। ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए। इन्होंने कहा रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया, बोला स्वामी जी, India has a factory of producing God. Every weekend a God comes from India and says that I will make you God, start funding me, come on. तो स्वामी जी हैरान हो गए। बोला स्वामी जी, are you also God? क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। तो वो हैरान हो गया। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया हिंदुस्तान से जो बोला मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का नौकर हूं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. सारे अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि पहली बारी कोई ऐसा इंडियन आया जो बताता है आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए। हेनरी फोर्ड का नाम बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर। प्रभुपाद कम बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे। जब एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे, बस केवल उनकी आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछा। एल्फ्रेड फोर्ड उसी समय घबरा गए। उनको समझ आ गया कि ये जीवन किसी के लिए नहीं है, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे। और उसी दिन उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उनसे कहा मुझे भी भगवत गीता सिखाइए। ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में जहां रोज शाम को भगवत गीता पे कथा की जाती है। ये बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट के अंदर 108 मंदिर बना दिए। ये तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई एंजल फंड नहीं था, प्राइवेट इक्विटी नहीं था, कोई आईपीओ नहीं निकाला, कोई बैंक लोन नहीं है, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, सैलरी देने का पैसा नहीं है, लाइफ टाइम वॉलंटियर इकट्ठे किए। 10,000 उन दिनों इन्होंने अपने शिष्यों को लेटर पे लिख लिख के बात किया। इमेजिन करिए, कम्युनिकेशन बहुत स्लो था। मैं सोचता हूं कई बार अगर प्रभुपाद आज होते ना तो भगवत गीता इंडिया की राष्ट्र पुस्तक नहीं होती, पूरे विश्व के अंदर होती। इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की। उस समय जब अपने शिष्यों से बात करते थे तो न्यूयॉर्क से साउथ अफ्रीका चिट्ठी भेजते थे। वो चिट्ठी में प्रश्न पूछता था, जवाब देते थे, फिर चिट्ठी वापस आती थी, फिर उसका उत्तर देते थे। इमेजिन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे इन्होंने, कितना समय की कमी रहा होगा। इनके इतने सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज, मैनेजरियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, सब पे गाइड किया करते थे। व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वहां पे फ्लाइट तेज नहीं जाती थी। बावजूद उसके इन्होंने 12 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। एक बात समझिए, सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो, विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो। दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया, एजुकेशन बढ़ा दिया भगवत गीता के बारे में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ड में लंदन के नजदीक इनको डोनेट कर दिया। वो इनका शिष्य बन गया और अपने रॉकस्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया, हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, सारी चीजें लिख के चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें। उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते क्या होता है? उस पर ये रिकॉर्ड करते थे और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैठे बैठे रिकॉर्ड करते थे। 24 घंटे में से 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा आराम करते थे। अनइमेजिनेबल है, मैं थोड़ा आपको बता, इसको मत मिस करिएगा। 24 में से दुनिया जानती है प्रभुपाद 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा रात को 10 से 12 तक आराम करते थे, रात को 12 से सुबह 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे, क्योंकि इनके गुरु का आदेश था
किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे उसको, जानते थे मैं लिखूंगा टाइप करूंगा टाइम लगेगा, शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन पे करने लगे। सुबह की साधना करते, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, जब करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते 1 घंटा वॉक करते, शिष्य को साथ में लेते, उस समय फिर से ट्रांसलेट करते, शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते। जानते थे इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। इसमें मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं EFA, एलिफेंटाइन फोकस्ड एडवांटेज। एलिफेंटाइन फोकस्ड एडवांटेज, इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम। संस्कृत का शब्द है अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि इतना सा भी समय वेस्ट नहीं करना। ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, और इसको क्या कहते हैं OAD, ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। हाथी के बराबर हाथी शब्द इस्तेमाल किया गया, एलिफेंटाइन फोकस, क्योंकि लगना चाहिए आपको बहुत भयंकर फोकस है ये। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कहता है कि यार विवेक, मेरे को 12 साल लग गए एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में। सुनिएगा, 12 साल लगे एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में, जिसमें मैंने बहुत पैसा लगाया। प्रभुपाद बिना पैसे के एक मंदिर को 108 मंदिर बना दिया 12 साल के अंदर। ये किया कैसे? बिना तनख्वाह दिए। मैं इतनी तनख्वाह दे रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे, ये बिना तनख्वाह के लोगों से इतना काम करा लेते हैं। इसी को बोलते हैं कि वैकुंठ से जब व्यक्ति आता है और ऐसी लीडरशिप बिल्ड करता है, ऐसी लीडरशिप वाला व्यक्ति इतना एम्पावर कर देगा कि एक ऑर्डिनरी आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा जाएगा। जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है। सुनिएगा ध्यान से, जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आ ही जाती है, लेकिन प्रभुपाद की जेब में पैसा नहीं था। ये थोड़ा सा अनइमेजिनेबल केस स्टडी है कि लो कॉस्ट हाई स्पीड। सुनिएगा ध्यान से, बिना पैसा लगाए लो कॉस्ट पे हाई स्पीड कैसे बिल्ड करें? इसका तरीका क्या है? अर्जेंसी और पीपल स्किल। प्रभुपाद अद्भुत व्यक्ति थे। अर्जेंसी और पीपल स्किल। शिष्य तंग करते थे, शिष्य गलतियां करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। स्पीड बनाए रखी पीपल स्किल के साथ में। लोग दुखी भी नहीं होते थे, स्ट्रेस भी नहीं होते थे, क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे। उनका प्रेम एक समुद्र की तरह था। श्री गुरु करुणा सिंधु, ऐसा करुणा का सिंधु सागर थे ये। इन्होंने एक बार जब ये अपने शिष्यों को लेकर के रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है। हिंदू मंदिर है, वो कहते हैं अंग्रेज को, लोगों को हम नहीं क्रिश्चियंस को अंदर जाने देंगे। प्रभुपाद ने बोला अगर तुम मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दोगे, मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा करनी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन चालू हो गया। प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी पृथ्वी पर रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के दर्शन कराने शुरू किए। यहां पे ये रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ, संडे फील्ड। ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है। इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने, सरकार की स्कीम को इस्कॉन ने। क्या किया आज आपको जान के हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी। 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बना करके भेजता है। कैन यू इमेजिन? 14 लाख बच्चों को कभी अपने आप को पॉपुलराइज नहीं किया, कभी अपनी इन्होंने गाथा नहीं गाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, कभी अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करी, अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया। जानते हैं अमेरिका के अंदर भी आपको तो मालूम है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर जहां पे उसने खुद ही माना था कि मैं रोज, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, एक खाना खाने के लिए एक बार का 7 मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. वैसे एक बात बताऊं, सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। आज ये प्रभुपाद के चलते न्यू जर्सी की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया। हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी कि भगवत गीता सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको वैल्यूज देंगी, मोरालिटी देंगी, कैरेक्टर देंगी, एथिक्स देंगी, प्रिंसिपल देंगे, ताकि आप एक इंसान को मजबूत बना सको। बहरहाल उनके पास समय कम था। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनका वजन आधा हो चुका था, इतने पतले, इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर पे स्किन बची नहीं, हड्डियां और नसें बची थी। जब डॉक्टर भी मिलना आता था ना, उसकी भी बुद्धि चकरा जाती थी कि मैं कैसे दबाऊं, कहीं ऐसे नसों से हड्डी में लुक चुप के दर्द ना होने लग जाए इनको। शिष्य लोग आसपास देखते थे डॉक्टर का मुंह कितना इंच खुला हुआ है, ऐसा ऐसा। डॉक्टर हैरान होता था, इंच नापते थे ऐसा कि ये कैसा व्यक्ति कर रहे हैं। इस समय कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस समय डेथ बेड पे, क्षमा चाहता हूं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती, लेकिन उस समय उस बिस्तरे पे भी लेट करके प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा करके जाऊं। अद्भुत। डॉक्टर बोला संभव ही नहीं है, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। So, if we have the chance of association with devotees,
जानते हैं ये प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट मैनकॉम, कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मैनकॉम होता है, मैनकॉम का मतलब क्या है, मैनेजमेंट कमिटी। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊं, इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो फैमिली की तरह नहीं चलते, प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई, 12 लोगों की लीडरशिप तैयार करी, बोला जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसी होगी, ये 12 लोग मिलकर के करेंगे, ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर के आए। जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है। कई ऐसे गुरुजी हैं जिनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं, उनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं। यहां पे केवल काबिल व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है, यहां पे गुरु को नहीं प्रमोट किया जाता, यहां भगवत गीता को प्रमोट किया जाता है। एकड़ ऑफ एकड़ प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपाद ने, लेकिन अपने बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं करके गए, सब कुछ सोसाइटी के नाम पे कर दिया। प्रभुपाद कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। सिस्टम सुनिए, कम ऑन, बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे, प्रिंसिपल ग्लोबल ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे, लेकिन रिसोर्सेज लोकल होंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेज करो, लोकल जगह पे खर्च करो। पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा, ना उस देश से इस देश आएगा। प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा रिसोर्सेज लोकल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, और वही मैं सिखाता हूं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसको बोलते हैं लीडर, जिससे आप सारे स्पिरिचुअल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साल ले सकते हो। रियल लीडरशिप वीडियो को डाउनलोड व्हाट्सएप पे करके पूरे देश में पहुंचाइए। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, श्रील प्रभुपाद को भी पहुंचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत सीरियस हूं मैं आज, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फेसबुक ग्रुप में, अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को निकाल के अपलोड करिए, पूरी दुनिया में पहुंचाइए। श्री गुरुवाष्टकम बोलते हैं। ठीक है, নানায় করুণ ঘন ঘন তম নলির লোক, নানায় করুণ ঘন ঘন তম তাতস কল্যাণ গুণানবস্ত বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দ। তাতস কল্যাণ গুণানবস্ত বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দ। মহাপ্রভু কীর্তনিত গীত বাদিত্র মদন মনোচর সেন। মহাপ্রভু কীর্তনিত গীত বাদিত্র মদন মনোচর সেন। রোমাঞ্চকম পাশু তরঙ্গ ভাগ, রোমাঞ্চকম পাশু তরঙ্গ ভাগ বন্দে গুরু। 13 या 14 गुरुभाषम, श्री गुरु मिला ना? हाँ ठीक है, यस यस। रोमांचकम पाशु तरंग भाग वंदे गुराखी करुणारविंद। वंदे गुराखी करुणारविंद। वंदे गुराखी करुणारविंद। क्या है नेक्स्ट? चतुर्विधा क्या है? श्री विग्रह, श्री विग्रह, श्री विग्रहारा धनुनित नाना सिंगारो धन मंदिर मजनाद। श्री विग्रहारा धनुनित नाना सिंगारो धन मंदिर मजनाद। सुतक्ष भक्तांश निजुंजत की, सुतक्ष भक्तांश निजुंजत की
Vande Guru Sri Charana Vande Guru Sri Charana Vande Guru Sri Charana মাধবয়র পার মাধুর্য লীলা গুণরূপ নাম নাম শ্রী রাধিকা মাধবয়র পার মাধুর্য লীলা গুণরূপ নাম নাম প্রতীক্ষণাশা গণলোক প্রতীক্ষণাশা গণলোক Vande Guru Sri Charana Govindam Vande Guru Sri Charana Vande Guru Sri Charana Govindam Sri Guru Narodikeli Sejai Jagale Vijupira Pekoniya Sri Guru Narodikeli Sejai Jagale Vijupira Pekoniya Tatra Vidaksha Doti Vallabhacha Tatra Vidaksha Doti Vallabhacha Vande Guru Sri Charana Govindam Vande Guru Sri Charana Govindam Vande Guru Sri Charana Taka Thori Teno Samukha Shastroi Ukta Katha Bhavato Eva Shanti Taka Thori Teno Samukha Shastroi Ukta Katha Bhavato Eva Shanti Kintu Prabharja Priya Eva Tasha Kintu Prabharja Priya Eva Tasha Vande Guru Sri Charana Govindam Vande Guru Sri Charana Govindam Vande Guru Sri Charana Govindam Daso Prasada Bhagavat Prasada Daso Prasada Nagati Kutahapi Daso Prasada Bhagavat Prasada Daso Prasada Nagati Kutahapi Jayana Sabam Saso Jaso Tri Sandham Jayana Sabam Saso Jaso Tri Sandham Vande Guru Sri Charana Govindam 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 और एक संध्या है क्या श्रीमद गुरु अब श्री गुरु चरण पद्म साथ साथ कोई ये दिखाइए ये दिखाना चालू करिए फैन ऑफ कर दीजिए श्री गुरु चरण पद्म देखिए उसी में इंडेक्स में देखिए शिवास देखाना शुरू करो चलो ওই কাজগুলো টেনে দাও কাজগুলো টেনে দাও খোলো ওটা খোলো প্লেটটা পা লাগবে প্লেটটা পা লাগবে মাঝেরটা তো কাজ দাও মাঝেরটা কাজ নেই মাঝেরটা সরো না ठीक है ओके ठीक ठीक है बस इतना तक हाँ और थोड़ा सा हाँ बस ठीक श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म पद्मो सावधान माते श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म पद्मो सावधान माते যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে, শ্রী গুরু চরণের অতি, এই যে সমগতি। শ্রী গুরু চরণের অতি, এই যে সমগতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশিকট। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। আহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া, নিজ সেবি সুখী ভুবন। আহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া, নিজ সেবি সুখী ভুবন। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। লোকনাথ লোকে নিশ্চয় শ্রী গুরু চরণ পদ্ম পদ্মই সাবধান মাতে, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম দিখা দিয়েছিলাম। ये वही दिखा दीजिए जो अभी तेल जला के रखे। ये करते हैं, ये करते हैं। ये शेयर करें। ये को है तो जाएंगे जो दिखेगा तो पत्ते दिखेगा इधर होगा। হ্যাঁ ফুল দিতে হবে তো বউপাতকে। हां फूल भी देना करिए। स्क्रीन शॉट करके क्या है स्क्रीन शॉट करो। देखिए स्क्रीन शॉट करो। सामने आपसे बोल दीजिए ना स्क्रीन शॉट करो। ইয়েস देखो बोलिए मोटे जी और कुछ वाइट दी the orders of his spiritual master to spread the teachings of Sri Chaitanya beyond the borders of India throughout the entire world. As he looked out
upon Boston's bleak and dirty skyline, he could understand the difficulty of this sacred mission and felt great compassion for these godless people. Thus, with perfect humility, he composed this historic prayer, praying for deliverance of all fallen souls. Boro kripa koile Krishna अधमेरा प्रति कृष्णा अधमेरा प्रति बोरो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति लागिया नीले हेता पुरोए बेगति बोरो कृपा कोइले कृष्णा आछे किछु कार्य तब हिरियानु मने आछे किछु कार्य तब ahi keno pani bena ugra sthane ahi keno pani bena ugra sthane bolo kripa koile krishna adhamera prati tilaiya nile heta bolo begati bolo kripa koile krishna रजस्तमो गुणेरा सबाइया छना रजस्तमो गुणेरा सबाइया छना वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न गुरु कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति लागिया नीले हेता कोरोए बेगति गुरु कृपा कोइले कृष्णा तबे जदि तब कृपा होए यही तुकी तबे जदि तब कृपा होए यही तुकी सकली संभव होए तुम्ही से कौतुकी सकल संभव होए तुम्ही से कौतुकी गुरु कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति लागिया नीले हेता कोरोए बेगति गुरु कृपा कोइले कृष्णा भावे भुजाले तारा भुजे से रसा कि भावे भुजाले तारा भुजे से रसा एत कृपा करो प्रभु कोरी निज बस एत कृपा करो प्रभु कोरी निज बस गुरु कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति लागिया नीले हेता कोरोए बेगति गुरु कृपा कोइले कृष्णा तुम्हारा इच्छाया सब होए माया वशा तुम्हारा इच्छाया सब होए माया वशा तुम्हारा इच्छाया नाश मायार परश तुम्हारा इच्छाया नाश मायार परश गुरु कृपा
হইলে কৃষ্ণ। তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার, তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার, বুঝিবে নিশ্চল তবে কথা সে তোমার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে। গুরু কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, লাগিয়া নিলে তা পুরোয়ে বেগতি। গুরু কৃপা কইলে কৃষ্ণ। ভগবতের কথা সে তব অবতার, ভগবতের কথা সে তব অবতার, ধীর হইয়া শুনে ডরে কানে বার বার, ধীর হইয়া শুনে ডরে কানে বার বার। গুরু কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, লাগিয়া নিলে তা পুরোয়ে বেগতি। গুরু কৃপা হইলে কৃষ্ণ। শৃण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना, हृदयन्तस्तो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादय। हरे कृष्ण दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोविड के दौरान लगभग 5 लाख लोगों को ना हो या उनके घर घर तक खाना पहुंचाना हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस्कॉन द्वारका दिल्ली कोरोना काल में अब तक टोटल 5 करोड़ से ज्यादा मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। आप भी इस सेंटर के फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में लोगों की मदद करके चेतयेतयनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता, भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार, रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार। हृदय भद्र सब बुझिबे ताहार, हृदय अभद्र सब बुझिबे ताहार। गुरु कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, लागिया निले हेता पुरोए बेगति। गुरु कृपा कइले कृष्ण करे बुझाबो कथा बरसे चाहे, करे बुझाबो कथा बरसे चाहे। क्षुद्र आमी
দিনহীন কোনো শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাহি বড় কৃপা হইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি কি লাগিয়া নিলে তা করো এ বিরতি বড় কৃপা হইলে কৃষ্ণ কথা বলিবারে অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করোবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করোবারে বড় কৃপা হইলে কৃষ্ণ অধমিক প্রতি কি লাগিয়া নিলে তা করো এ বেগতি বড় কৃপা হইলে কৃষ্ণ अखिल जगत गुरु बचन से अमार अखिल जगत गुरु बचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तोमार अलंकृत करिबार क्षमता तोमार बड़ो कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति लागिया निले ता करो ए बेगति बड़ो कृपा होइले कृष्ण तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे तब कृपा मोर कथा शुद्ध हबे शुनिया सबार शोक दुख जे गुछबे शुनिया सबार शोक दुख जे गुछबे गुरु कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति की लागिया निले ता करो ए बेगति बड़ो कृपा হইলে কৃষ্ণ আনিয়াছো যদি প্রভু আমারে নাচতে আনিয়াছো যদি প্রভু আমারে নাচতে নাচাও নাচাও आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मास्टर कर लिया है उसने अपने करियर में ग्रो किया है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। क्या अब नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते कास्तेर पुतली जथा नाचाओ से मते कास्तेर पुतली जथा नाचाओ से मते गुरु प्रति की लागिया निले का करो ए बेगति बड़ो कृपा मिले भक्ति भक्ति वेदांत नामे सार्थक करो भक्ति वेदांत नामे सार्थक करो गुरु कृपा हमेर प्रति की लागिया मिले ता करो ए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण गुरु कृपा होइले कृष्ण
Krishna. Maya, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. But I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? Most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. I do not know how they will be able to understand it. But I know your causeless mercy can make everything possible, because you are the most expert mystic. How will they understand the mellows of devotional service? O Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. All living entities have come under the control of the illusory energy by your will, and therefore, if you like, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. I wish that you may deliver them. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. The words of Srimad Bhagavatam are your incarnation, and if a sober person repeatedly receives it with submissive oral reception, then he will be able to understand your message. It is said in the Srimad Bhagavatam, Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is practically destroyed, and loving service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. At the time loving service is established in the heart, the modes of passion and ignorance and lust and desire disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes happy. Thus established in the mode of goodness, the man, rejuvenated by loving service to the Lord, gains liberation from material association and comes to know scientifically of the personality of Godhead. Thus the knots of the heart and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. He will become liberated from the influence of the modes of ignorance and passion, and thus all inauspicious things accumulated in the core of the heart will disappear. How will I make them understand this message of Krishna consciousness? I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them, for I am powerless to do so on my own. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. O spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Only by your causeless mercy will my words become pure. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel and gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life. O Lord, I am just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, make me dance. O Lord, make me dance as you like. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedanta, and now
If you like, you can fulfill the real purport of Bhakti Vedanta. Hey, are you someone who faces problems in remembering Excel formulas? What if I tell you that from today onwards, you don't need to remember any Excel formula? And this is possible with the help of AI. When you integrate AI in Microsoft Office, you can create complex Excel formulas, generate Excel reports, analyze your data, and create stunning PowerPoint presentations in just a few seconds. Hi, I'm Jatan Shah, a Microsoft certified trainer, and I have created a 3-hour live and interactive workshop that will teach you how to become a ChatGPT and AI expert with Microsoft Office. The AI skills that you will learn in this workshop will help you save at least 2 hours of your hard work every day. The free AI tools can boost your productivity by automating your work and increase your monthly salary by 3 times. You don't need to have any experience and you don't need to learn coding for it. You just need to tell the AI